अब 1167 जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एसटी है ही नहीं बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एसटी ज़्यादा है, एससी कम है। तो बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं, वो किसी राज्य में हैं, किसी राज्य में नहीं हैं, किसी राज्य में ज़्यादा हैं, किसी राज्य में कम हैं और किसी राज्य में बिल्कुल नहीं है। लेकिन चमार एक अकेली ऐसी जाति है, अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ आप लोगों के साथ, तो चमार जाति पूरे देश भर के कोने में मिलती है आपको। वो उसके नाम अलग हो सकते हैं, कहीं उसको जाटव के नाम से बुलाया जाता है, कहीं कुरील के नाम से, कहीं दोहरे के नाम से, कहीं मेघवाल के नाम से, कहीं अहिरवार के नाम से और कहीं सतनामी के नाम से, कबीरपंथी भी के नाम से। मतलब 17-18 जातियों उपजातियों में बटा एक विशाल समूह। और टोटल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की दोनों जो 25% के लगभग आसपास ये जातियाँ हैं पूरी टोटल आबादी में, उसमें लगभग चमार अकेला जो है वो लगभग 16% के आसपास है। बहुत तादाद में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ सरकारें रही हैं। और अब यहाँ पर मेरा जो विषय है, मैं उस विषय पे बात करता हूँ। तो मैंने बताया कि और जातियाँ जो हैं वो कहीं कम हैं, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन चमार एक अकेली ऐसी जाति है देश के कोने कोने में जो वो आपको ज़रूर मिलेगी। कहीं कम होगी लेकिन होगी ज़रूर, कहीं बहुत ज़्यादा तादाद में होगी। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और ताकत में हैं, और उसका फ़ायदा भी उन्होंने भरपूर उठाया। अब जो मेरा विषय है वो विषय यह है कि दलित भी करते हैं चमारों से नफ़रत। अब दलित तो सारी हैं, 1167 जाति जितनी भी हैं SC ST की, वो सब हमको दलित शब्द से नवाजती हैं अक्सर। हालांकि कई लोग दलित शब्द पर जो है वो आपत्ति भी जताते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी अपने वॉल्यूम्स में कहा है कि जब तक हमको कोई अच्छा शब्द नहीं मिल जाता है तब तक हम दलित शब्द का यूज जो है वो कर सकते हैं। अब दलित शब्द भी करते हैं चमारों से नफरत, इसका कारण क्या है? इसका कारण कहीं ना कहीं जो मेरा अपना जो रिसर्च वर्क रहा है वो ये रहा है कि जाटव या चमार जो है, या कुरील दोहरे, जो अहिरवार, जो मेघवाल, जो मेघवंशी है, या और जो चमार समुदाय की जातियाँ, जो टोटल चमार है, उसने सबसे पहले, क्योंकि वो संपन्न था, चमड़े के कारोबार से जुड़ा था, चमड़े का कारोबार करता था, जूते का व्यापार करता था, तो उसके पास पैसा था तो वो व्यापार के सिलसिले में बाहर आता जाता था, लोगों से बातचीत करता था। तो वो कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़ा रहा था, उसके पास पैसा था, और पैसा था तो समझ थी, और कहीं ना कहीं उसको ऊपर उठने की ललक थी। जैसे हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं, उत्तर प्रदेश में खासतौर से, कि जाटव जाति जो है वो ऊपर उठो अभियान के तहत जो आई थी सामने कि हमें ऊपर उठना है। तो ठीक उसी प्रकार जब पैसा था, सोच थी, और वो डेवलपमेंट की तरफ उसको जाना था, तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, जो उनका जो संघर्ष था, उस संघर्ष से सबसे पहले चमार समुदाय जो वो जुड़ा, क्योंकि वो उसका माइंड जो था वो ओपन था। बाबा साहब की विचारधारा से वो जुड़ा, बाबा साहब के आंदोलन से वो जुड़ा, और बाबा साहब के आंदोलन से जुड़ने के बाद में, जो बाबा साहब के आंदोलन को समझने के बाद में जब वो आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो जो 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो दलितों के लिए आरक्षण इस देश के अंदर निर्धारित किया गया, उसका सबसे पहले जो लाभ था, एक तरीके से मैं कहूँ, तो वो चमार जाति ने उठाया। चाहे वो MLA बन करके उठाया, चाहे वो MP बन करके उठाया, चाहे वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बन करके भी उन्होंने उठाया। चमार जाति के लोग 2 राज्यों में, जितना मुझे पता है, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, और महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पर सुशील कुमार शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे, 2 स्टेटों के मुख्यमंत्री रहे, और भी SC ST समाज के लोग जो वो मुख्यमंत्री रहे, दलित समाज के लोग मुख्यमंत्री रहे। लेकिन खासतौर से चमार जाति के लोग जो है 2 बड़े सूबों के मुख्यमंत्री रहे, और उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं। तो वो आरक्षण के बल पर पढ़ता चला गया। बाबा साहब की विचारधारा से जब जुड़ा, तो बाबा साहब ने जो पढ़ाया, चाहे वो बाबा साहब ने कहा कि आप हिंदू धर्म को छोड़ दो, बुद्धिस्ट हो जाओ, तो बाबा साहब के सबसे पहले इस बात को चमार ने अपनाया, और वो एक बहुत तादाद में बुद्धिस्ट हो गया, उसने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो सबसे पहले चमार ने कहा कि नहीं, बाबा साहब की बात को हम फॉलो करेंगे, और उन्होंने सबसे पहले शिक्षित बनने की बात को कहा। बाबा साहब ने कहा संगठित बनो, तो चमार अकेली ऐसी कम्युनिटी हुई कि वो संगठित हुआ, और संगठित होकर के उसने वोट किया, तो फिर उस वोट का फ़ायदा भी उसने उठाया। और बाबा साहब ने कहा कि आप संघर्ष करो, तो चमार जाति जो थी उसने संघर्ष भी किया है अपने अधिकारों के लिए, और उसका एक देश के कई राज्यों में और देश की सरकार उस चीज़ को मानती हैं कि चाहे तो संगठित होने के मामले में हो, चाहे संघर्ष करने के मामले हो, और चाहे शिक्षित होने के मामले में हो, चमार जाति दलितों में सबसे ज़्यादा अग्रणी रही है। एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को और बताना चाहूँगा, वो ये है कि एक शोध के अनुसार, एक जो आज़ादी के बाद में, अभी पिछले दिनों में एक पत्रिका में पढ़ रहा था कि पिछले 77 वर्षों में, 77 वर्षों में, पिछले 77 ईयर में विश्व के पटल पर, विश्व के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा एक कम्युनिटी ने, किसी ने तरक्की की है, तो वो अकेली चमार जाति है। चमार जाति ने विश्व में सबसे ज़्यादा तरक्की की है
पिछले 77-78 वर्षों में। तो ये भी एक इतिहास जो है वो बताता है। अब मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि नफ़रत क्यों करते हैं। अब जो दलित समाज की और जातियाँ हैं, चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे वो खटीक है, चाहे वो पासी है, चाहे वो धानक है, चाहे कोई भी XYZ, और 1167 जाति है, वो बहुत सारी जाति है। चमार बड़ा भाई होने के नाते सबको साथ लेकर के चलता है। जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो चमार सबसे ज़्यादा उसको उसमें अपनी पार्ट प्ले करता है। और अब उसके बावजूद भी हमारी एक कहीं ना कहीं सोच जो है वो बनती जा रही है, और सोच ये बनती जा रही है कि जब अगले दिन हम सुबह को चाय की चुस्कियों के साथ में अखबार पढ़ते हैं और उस अखबार में ये कहीं छपा होता है कि दलित लड़की के साथ में रेप, तो अखबार पढ़ने वाला जो है वो व्यक्ति वो ये सोच लेता है कि दलित मतलब चमार, चमार के साथ में रेप हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। वाल्मीकि भी है, खटीक भी है, पासी भी है, धानक भी है, कोली भी है। बहुत सारी जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट में आती हैं और उनके साथ में शोषण होता है। तो कभी चमार ये नहीं उसमें झांकने की कोशिश नहीं करता है कि जिसका बलात्कार हुआ है या जिसका शोषण हुआ है, जिसका घर जलाया गया, क्या वो चमार है या कोई गैर चमार है। वो हमेशा आगे उठता है और उस संघर्ष को करता है। तो पहले तो ये जो लोगों ने सोच बना रखी है कि दलित बोले तो चमार, ये गलत है। दलित बोले तो 1167 जातियाँ और उसमें चमार जो बड़े भाई की भूमिका में है। अब जो ये मनुवादी सोचें, इन्होंने पिछले दिनों क्या किया है कि हमारे जो छोटे भाई है, जो हमारी अन्य जाति हैं दलित समाज की, उनके दिमाग में चमार के प्रति नफरत भरने का काम किया है। उनको ये बताने का काम किया है कि चमार सारा आरक्षण खा गए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिल रहा है, चमार ही आरक्षण ले रहे हैं, चमार देखो पढ़ लिख करके कहाँ पहुँच गए, चमार राजनीति में स्थापित हो गए, चमार इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन गए। तो ये बातें जब उसको बार बार पिन चुबा करके बताई जा रही हैं, चाहे वो खटीक है, चाहे वो पासी है, चाहे वो वाल्मीकि है, चाहे वो धानुक है, चाहे वो कोहली है, कोई भी XYZ है, तो उसको ये चीज़ बार बार RSS और BJP के लोग बता रहे हैं कि ये देखो अम्बेडकरवादी लोग जो हैं, ये जो चमार जो लोग हैं, मायावती ने सबसे ज़्यादा चमारों को फ़ायदा पहुंचा दिया, या सुशील कुमार सिंधे ने ये कर दिया, या मीरा कुमार आगे बढ़ गई। तो इस तरीके का जो कहीं ना कहीं मापदंड रहा है, तो इससे हमारे जो शेड्यूल कास्ट की और जाति हैं उनके दिमाग में घृणा हम चमार के प्रति बन गई। आज वो भी चमार को घृणा की नज़र से देखता है। खटीक से पूछो तू कौन है, तो वो कहता है मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो राजपूत हूँ। वो चमार को वो अपने आप को ठाकुर कहता है, वो कहता है नहीं, वो चमार जाने, चमार लड़ेगा लड़ाई। तो वो कहीं ना कहीं चमार से घृणा इसलिए करने लगा, उसको ये मैसेज जो है RSS और BJP ने उसके दिमाग में डाल दिया अच्छे तरीके से कि ये जो लोग हैं इन्होंने तुम्हारा हक खा लिया। भाई हक किसी ने नहीं खाया, अवसर था आगे बढ़ने का। चमार सबसे पहले बाबा साहब से जुड़ा, महार जो महाराष्ट्र का महार है वो बाबा साहब से जुड़ा। तो जो सबसे पहले जुड़ेगा वही उसका फ़ायदा उठाएगा, जो संघर्ष करेगा वो सबसे पहले फ़ायदा उठाएगा। ऐसा तो कहीं सारी दुनिया में है नहीं ना कि संघर्ष तो करे चमार या लड़े तो चमार, तो जब कुछ बनने का मौका आए तो वो किसी और को बना दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम अपने तमाम जाति जो हमारी शेड्यूल कास्ट की जाति हैं, मैं उनसे कहता हूँ, जब मुझे कहीं ऐसा सुनने को मिलता है कि शेड्यूल कास्ट की जाति दलित ही चमारों से नफरत करें, मैंने आज का टाइटल दिया, तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन कीजिए और इस RSS और BJP के षड्यंत्र से बाहर निकलिए। हम सब एक परिवार है और इस परिवार का आप एक बहुत अहम हिस्सा हैं। मैं मानता हूँ कि पूरे 24% में अगर चमार 15% है तो या 14% है, तो 10% आप लोग भी हमारा एक हिस्सा हैं, और आप भी कम से कम 30-35% जो है हमारा पार्ट है। तो आप अपनी उसको समझिए, बाबा साहब को पढ़िए और हिंदू धर्म को सबसे पहले छोड़िए, जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मनुवादियों ने षड्यंत्र के तहत हमको हिंदू धर्म से जोड़े रखा है। चमार ने हिंदू धर्म को छोड़ने का बहुत तादाद में काम किया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज जो है वो मंदिरों में घंटी बजा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि आप ये गंदा, आपसे लोग नफरत इसके लिए करते हैं, घृणा इसलिए करते हैं कि आपका जो काम है वो घृणित है। इसलिए चमार ने सबसे पहले मरे हुए पशुओं को उठाना बंद करा, दूसरे लोग उसके क्षेत्र में आ गए हैं, सरकार खुद उठा रही है कई राज्यों में। तो इसलिए जो हमारा वाल्मीकि समाज है वो आज भी नालियों से बाहर नहीं आ रहा है, और नाली सफाई करना, गंदे काम करना उसको छोड़ो। बाबा साहब को समझो। बाबा साहब ने शिक्षा के लिए कहा था, आप पढ़िए, और जब बाबा साहब को पढ़ेंगे और जब शिक्षित होंगे, जब MA BEd LLB होंगे, तब आप किसी पोस्ट पर जाएंगे, तब आपको कोई नौकरी मिलेगी। और इस तरीके से कि नहीं, हमने तो काम तो छोड़ना नहीं और पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, और सिर्फ चमारों को कोसना है कि चमार आरक्षण खा गए तो चमार पढ़ रहा है, चमार लिख रहा है, इसलिए चमार आगे बढ़ रहा है। तो आप भी उसी रास्ते को अपनाइए, आप भी बाबा साहब की सोच को अपनाइए। चमार से घृणा मत कीजिए, चमार आपका बड़ा भाई है, चमार से आप मोहब्बत कीजिए, जाटव से आप मोहब्बत कीजिए, और चमार की तमाम उपजातियों से मोहब्बत कीजिए, उसके साथ में बैठिए, उसके साथ में रोटी बेटी का व्यवहार कीजिए। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग अगर इस काम को करेंगे इस प्रकार, तो हमारी जो यूनिटी है वो मजबूत होगी, हम लोग मजबूत स्थिति में आगे आएंगे। और ये हमारे जो 25% शेड्यूल कास्ट है वो किसी भी राज्य की सरकार को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि आप नफ़रत मत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, बाबा साहब को पढ़िए, हिंदू धर्म को छोड़िए, बुरे कामों को, गंदे कामों को करना छोड़िए, मान सम्मान के साथ ज़िंदगी जीना शुरू कीजिए। क्योंकि बाबा साहब ने हमें सर उठा करके चलना सिखाया, सर झुका करके, गिड़गिड़ा करके, और किसी के दरवाजे पर दिवाली के अगले दिन जा कर के ये कहना कि जी मैं आपका जमादार हूँ या मैं आपकी सफाई करने वाला हूँ, मुझे 2 पूड़ी दे दो या 2 कचौड़ी दे दो। नहीं करना ये काम, बंद कीजिए आज से और अभी से ये काम। आप अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा सकते हैं। सोचिए कि जब एक 8,000 रुपये की सिक्योरिटी में या मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला आदमी स्वाभिमान के साथ इस मुल्क के अंदर जी सकता है, तो आज के सफाई कर्मचारी को 25, 30, 40 हज़ार रुपये मिलते हैं। मैं तो सोचता हूँ कई बार कि वो अगले दिन चला कैसे जाता है किसी के घर रोटी या पूड़ी मांगने, बासी खाना मांगने के लिए। तो आप ये घृणित कार्य बंद कीजिए। आप और तमाम शेड्यूल कास्ट की जातियाँ जो जिस काम से जुड़े वो बंद कीजिए। बाबा साहब को पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए, कवि नानक रैदास फूले को पढ़िए, मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा से जुड़िए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सब लोग जब मुख्य धारा में शामिल होंगे तो हम आपस में घृणा नहीं बल्कि मोहब्बत करेंगे। और मोहब्बत जो है वो एक परिवार को बनाती है, एक देश को बनाती है। और बस इसी के साथ आप लोगों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे